10वीं क्लास के बच्चों के लिए बायोलॉजी का ये 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। अच्छी तरह इनका आंसर दीजिएगा और बाद में अपना अपना आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, पोषण कितने प्रकार के होते हैं। चौथा प्रश्न है, आहार नाल के किस भाग में पाचन की क्रिया नहीं होती है। हमारा चौथा प्रश्न है, छोटी आंत के किस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। छठा प्रश्न है, अमीबा का, यहाँ पे मिस हुआ है, अमीबा का आकार अनिश्चित क्यों होता है। ठीक है ना, यहाँ पर आप थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। इस जगह लिखिएगा अमीबा का आकार अनिश्चित क्यों होता है, तो कारण आपको बताना है। ठीक। पैरामीशियम में किस प्रकार का पोषण होता है, ये भी बताना है। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है। 9वां प्रश्न है, पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है। देखते जाइए और अपना अपना आंसर मिलाइएगा अंत में। प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है। सभी कॉपी कलम लेकर के अपना अपना आंसर लिखिएगा। 10 का आंसर क्या है, 8 9 जो भी है आते जा रहे क्वेश्चन लिखिएगा और अंत में मिला लीजिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि आप कितना सही किया और कितना गलत। मुख गुहा में कितनी जोड़ी लाड़ ग्रंथियां पाई जाती है। 11वां प्रश्न था, तथा उनका नाम बताइए। साथ में आपको नाम भी बताना है। 12 नंबर प्रश्न, पित्त का स्राव कौन करता है। 13वां प्रश्न, मनुष्य की आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। 14वां प्रश्न, आहार नाल के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। 15वां प्रश्न, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना प्रतिशत होता है। 16वां प्रश्न, छोटी आंत की लंबाई एवं चौड़ाई कितनी होती है, ये मनुष्य में बताना है। ठीक है। 17वां प्रश्न, अमीबा किसकी मदद से भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। 18वां प्रश्न, सीलिया किस में पाया जाता है। और 19वां प्रश्न, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव किस कोशिका से होता है। 20वां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं। 21वां प्रश्न, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है। और 22वां प्रश्न, दांत की रक्षा कौन करता है। 23वां प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। और 24वां प्रश्न है, ग्रसनी किसका भाग है। 25वां प्रश्न, ग्रसनी में स्थित 2 छिद्र के नाम बताइए। 26वां प्रश्न है, गोबर छत्तों में किस प्रकार के पोषण होता है। 27वां प्रश्न, अपघटक किसे कहते हैं। 28वां प्रश्न है, अमरबेल किस प्रकार का पोषण होता है। अमरबेल में बताना है आपको कि किस प्रकार का पोषण होता है। 29वां प्रश्न, भोजन में उपस्थित प्रोटीन को पेप्टोन में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है। अपचा भोजन अस्थायी तौर पर कहाँ संचित रहता है, ये 30वां प्रश्न है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि डैश होती है, आपको भरना है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होती है, इसका रीजन बताना है। 33वां प्रश्न, ग्रहणी किसका भाग है। वो प्रश्न था ग्रसनी, ये है ग्रहणी, बताना है आपको किसका भाग है। 34वां प्रश्न आ गया, यकृत के द्वारा स्रावित पित्त का संचय कहाँ होता है। आपको बताना है यकृत जो पित्त का स्राव करता है वो कहाँ संचय होता है। 35वां प्रश्न है, कौन सा अम्ल जीवाणुनाशक की तरह कार्य करता है। आपको बताना है कि कौन सा अम्ल है जो जीवाणुनाशक की तरह कार्य करता है। 36वां प्रश्न, सूर्य के प्रकाश को कौन अवशोषित करता है। 37वां प्रश्न, मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ शुरू होता है। और 38वां प्रश्न, जठर ग्रंथि कितने प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर
बना होता है। अपचा भोजन अस्थायी रूप में कहाँ संचित रहता है। और लास्ट और अंतिम प्रश्न है, पित्त कैसा द्रव्य है। सभी को ये जो मैंने ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाया है इसका उत्तर देना है ताकि आप सबका एग्जाम अच्छा जाए। मैंने आप ही सब के लिए ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाया है ताकि आप सब इस ऑब्जेक्टिव को पढ़ के जाए। 100% विश्वास है यदि फर्स्ट चैप्टर से कोई ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है तो इन्हीं में से कोई होगा। ठीक है, अच्छी तरह याद करके जाइएगा। ये सारे उत्तर है, आप अपना अपना मिलाइएगा कि किसका किसका कितना सही हुआ है। ठीक है, पहला का है हरित लवक, दूसरा का है कोशिका, तीसरा दूध, चौथा है ग्रास नली, पांचवा का आंसर है इलियम, छठा का आंसर है कूटपाद के बनने और बिगड़ने के कारण, सातवां प्राणी संपोषण, आठवां भोजन राजधानी में, और नौवां का उत्तर है पर्णहरित या क्लोरोफिल। दोनों बात एक ही है। ठीक है, और 10वां का आंसर है ऑक्सीजन। 11वां तीन जोड़ी, और तीनों जोड़ी का ये नाम है, देख लीजिएगा, पेरोटिड ग्रंथि, सब मैंडिबुलर ग्रंथि, और तीसरा नाम है सबलिंगुअल लार ग्रंथि। 12वां का उत्तर होगा आपका यकृत। देखते जाइएगा, मिला लीजिएगा अपना अपना। 13वां प्रश्न जो है उसका उत्तर होगा 8 से 10 मीटर लगभग होता है, या करीब कहिए। 14वां का उत्तर होगा छोटी आंत के इलियम में। अब 15वां का उत्तर होगा 0.03%। सभी अपना अपना उत्तर मिलाते चलिए। 6 मीटर तथा चौड़ाई जो होगा 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 16वां का ये उत्तर था। 17वां का कूटपाद, 18वां का आंसर है पेरामीशियम, 19वां का है अम्लजन कोशिकाएं, 20वां का है पित्त, 21वां का है क्लोरोप्लास्ट, 22 नंबर का उत्तर है इनामेल, 23 का उत्तर है 32, 24 का है मुख गुहा का पिछला भाग, 25 का है निगल द्वार और दूसरा है कंठ द्वार, 26 का है मृतजीवी पोषण, 27 का है मृतजीवी अर्थात बैक्टीरिया सब कह सकते हैं, उसमें बहुत सारे जीवाणु होते हैं मतलब। 28वां है परजीवी, 29वां है पैप्सिन, 30वां है रेक्टम, 31वां है यकृत, 32वां का उत्तर देख लीजिए क्लोरोफिल वर्णक होता है, 23वां छोटी आंत, 34 पित्ताशय में, और 35 का आंसर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, 36 का आंसर क्लोरोफिल, 37 का आंसर मुख गुहा। सब अपना अपना मिलाते चलिए। 38 का आंसर 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर, 39वां है रेक्टम, और 40वां प्रश्न है क्षारीय। सभी अपना अपना आंसर मिला करके कमेंट में बताइएगा कितना किसका सही हुआ है। फिर मैं अगला चैप्टर का इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव बना करके, यदि आप सबको ये वीडियो पसंद होगा तो मैं बना के दूंगा, अन्यथा नहीं अपलोड करूंगा। ठीक है, यदि पसंद होगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा ताकि मैं अगला ऑब्जेक्टिव मतलब अगला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आप सबके लिए बनाऊं।